हाय गाइस। तो यार हमारे पास एक काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से। प्लीज बहुत बहुत ध्यान से सुनना और समझना मैं क्या क्या बता रहा हूं, क्योंकि बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज है यार। देखो जी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के 3 अटेम्प्ट्स होने थे। जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 3 मौके देती है एडमिशन के लिए, ठीक है। आपके 2 अटेम्प्ट्स तो हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा अटेम्प्ट था 19 जून को। अब क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने कल एक नोटिफिकेशन दिया है, सबको ईमेल किया है, और उसमें उन्होंने क्या कहा है समझो बात को। देखो, इन्होंने कहा 3 अटेम्प्ट्स थे, 2 तो हो गए, 1 अटेम्प्ट बचा था, हम 1 अटेम्प्ट और ला रहे हैं, तो टेक्निकली अब 4 अटेम्प्ट्स हो गए हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि हम ना 1 अटेम्प्ट और करा रहे हैं 8 मई को, ठीक है। तो अब कितने अटेम्प्ट बचे हैं? 2 अटेम्प्ट बचे हैं, एक 8 मई का और एक 19 जून का, ठीक है। अब जिन बच्चों ने 19 जून के लिए पहले से ही एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है, इन्होंने क्या कहा है आके कि आपको ना मौका दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए एक स्कीम लेके आए हैं कि आप ना 19 जून वाला जो अपना अटेम्प्ट है वो 8 मई को दे सकते हो। और जिन भी बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है हमारे लिए, वो 8 मई वाला भी फॉर्म भर सकते हो और आप 19 जून वाला भी फॉर्म भर सकते हो। तो यानी अब आप दोनों अटेम्प्ट्स के लिए अपीयर कर सकते हो। अब जिन बच्चों ने 19 जून के लिए फॉर्म फिल कर रखा था, आपको अगर मानो प्रीपोन कराना है, अगर आपको 8 मई वाला अटेम्प्ट देना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आपको सिंपली ये करना है, आपके ईमेल पे गूगल फॉर्म आया होगा या आपके एप्लीकेशन डैशबोर्ड पे भी एक फॉर्म अवेलेबल होगा, उस गूगल फॉर्म को आपको भरना है। और अगर आप भर देते हो, 30 अप्रैल लास्ट डेट है, याद रखना। अगर आप उस फॉर्म को भर देते हो तो आपका एग्जाम जो है वो प्रीपोन हो जाएगा। आप जो है अपना अटेम्प्ट 8 मई को दे सकते हो। और अगर आप चाहो 19 जून का अटेम्प्ट देना, तो भाई 8 मई का एक बार एग्जाम होने दो, फिर देख लेना, 19 जून का दे देना, ठीक है। मतलब आपकी चॉइस है। अब देखो, क्या मैं आपको एडवाइस दे देता हूं कि आपको करना क्या चाहिए। अब देखो यार, मेरी सलाह ये रहेगी, सबसे पहली चीज तो मैं क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का ये कहूंगा कि यार देखो, आपको मौका मिला है कि भाई और 2 अटेम्प्ट्स मिल गए हैं, बट थोड़ा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को लेकर आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मेरे ऊपर कोई केस वेस ना हो जाए, बट या मतलब ये ना थोड़ा मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कोई ऐसा नहीं है कि बच्चों को एक फैसिलिटी दी गई है एक यूनिवर्सिटी ने एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू कमाने का। आई डोंट नो, मतलब यार आपकी यूनिवर्सिटी में आपको 4 अटेम्प्ट्स करने की तो रिक्वायरमेंट नहीं है एडमिशन के लिए, बट ठीक है, उनका डिसीजन है। आप लोगों को और ऑप्शन दिए जा रहे हैं, थोड़ा फिशी लगा है मुझे तो पर्सनल लेवल पे ये चीज करना। बट देखो, आपको क्या करना चाहिए मेरे ओपिनियन में, आप 8 मई वाला एप्लीकेशन फॉर्म भर दो, और अगर आपने 19 जून वाला ऑलरेडी भर रखा है तो उसको प्रीपोन करा के 8 मई वाला दे दो। क्योंकि यार देखो, वही वाली चीज है, मैं तो कहता हूं, मैं तो बच्चों को शुरू से कह रहा हूं यार, फर्स्ट अटेम्प्ट दे दो, सेकंड अटेम्प्ट दे दो, बिना तैयारी के दे दो। क्यों? क्योंकि आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं एडमिशन के लिए, क्योंकि आपकी सीट ज्यादा हैं और कंपटीशन कम होता है। मैं आपको हमेशा यही सलाह देके देता हूं हर बच्चे को, ठीक है। अब देखो, मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी 8 मई वाला दे दो। अब मैं बट इसमें एक चीज बहुत क्लियर बोल दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि 19 जून वाला अटेम्प्ट नहीं होगा, वो बिल्कुल होगा। इन्होंने ये चीज कह के 8 मई वाला अटेम्प्ट लेके आए कि भैया जून में आपका बोर्ड्स हो जाए, क्या पता आपका फिर आप उसमें बिजी हो जाओगे तो आपको टाइम ना मिले, मतलब कुछ ऐसी चीजों को शायद दिमाग में रखते हुए लेके आए हैं, ठीक है। तो आपको 19 जून वाला अटेम्प्ट आपका होगा। अब अगर उस टाइम कोई बोर्ड हो गया, क्लैश हो गया, तो शायद वो आगे पीछे डेट कर दे। 19 जून वाला अटेम्प्ट होगा और उसमें भी एडमिशन होंगे, तभी वो अटेम्प्ट वो करवा रहे हैं। बट 19 जून वाले अटेम्प्ट में ये हो सकता है कि सीट्स थोड़ी कम हो कंपैरेटिवली, और आपका कंपटीशन थोड़ा ज्यादा हो, ठीक है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि 8 में वाले अटेम्प्ट के लिए बैठो और 19 जून वाला अटेम्प्ट के लिए भी बैठ जाना, ठीक है। मेरी सलाह बिल्कुल फाइनल आप लोगों के लिए यही रहेगी, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज और बोल देता हूं, देखो, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सीरियसली करना चाहते हो, भाई हमारे अभी स्टार्टिंग के ही 2 अटेम्प्ट में 100+ बच्चे, मजाक नहीं, 100+ बच्चे क्राइस्ट बैंगलोर पहुंच चुके हैं, ठीक है। कोई दूसरे भी नहीं, दिल्ली या पुणे भी नहीं, क्राइस्ट बैंगलोर पहुंच चुके हैं हमारे 100+ स्टूडेंट्स अभी तक। और अगर मैं दिल्ली को इंक्लूड कर दूं तो लगभग 150 से 200 स्टूडेंट्स हमारे क्राइस्ट दिल्ली और बैंगलोर मिला के पहुंच चुके हैं। पुणे की मैं बात नहीं करूंगा, पुणे में ऑनेस्टली स्पीकिंग एडमिशन सबको मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप हमारे से प्रिपरेशन करना चाहते हो, देखो मेरे को नीड भी नहीं लगती कि मैं कोर्स को बहुत ज्यादा ही एक्सप्लेन करूं। आपको कोर्स के बारे में पता है, आप एनरोल कर सकते हो सीरियस प्रिपरेशन के लिए। नहीं पता है तो आपको नीचे एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा फर्स्ट कमेंट में, उस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास अटेम्प्ट्स बढ़ गए हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है, हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, और मेरी एडवाइस यही रहेगी आप दोनों अटेम्प्ट दीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।